हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मिन टर्म्स। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आप जब के मैप के क्वेश्चन करेंगे तो उसको करने से पहले ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में मिन टर्म्स को समझेंगे। तो पहले मिन टर्म की डेफिनेशन देखते हैं। तो मिन टर्म होता है, मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विद इन द लॉजिक सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए नीचे जो एक क्वेश्चन है इसको ध्यान से जरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। फिर इसको जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो उसी समय हमें डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ बोला है कन्वर्ट करना है x प्लस वाई को मिन टर्म्स में। अब जो ये x प्लस वाई है, ध्यान से देखो, x प्लस वाई, यहाँ पर दो लिटरल हमें दिख रहे हैं, एक तो है x और एक है y। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में बोला है मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विद इन द लॉजिक सिस्टम। कि मिनटर्म कुछ ऐसी चीज होती है जो प्रोडक्ट होता है सारे लिटरल का, जितने भी लिटरल किसी लॉजिक सिस्टम में है। तो लॉजिक सिस्टम की अगर हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इसमें हमें दो लिटरल दिख रहे हैं, एक्स और वाई। पर मिनटर्म तो हम उसको बोलते हैं जिसमें जितने भी लिटरल हैं उनका प्रोडक्ट होता है, जिस टर्म में होता है वो होगी मिनटर्म। तो यहाँ पर मेरे में टर्म कितनी है अब वो देखते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था इसमें दो टर्म हैं जो प्लस ने बना रखी है, प्लस ने डिवाइड कर रखी है। एक तो इस तरफ वाली है जिधर सिर्फ खाली एक्स दिख रहा है मुझे, और एक प्लस के राइट साइड में है दूसरी टर्म जिसमें सिर्फ वाई है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पे अभी दो टर्म है, बट दिक्कत यह है कि किसी भी एक भी टर्म में मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो मिन टर्म है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक तरफ एक्स है तो वहां पे वाई मिसिंग है, दूसरी तरफ वाई है तो वहां एक्स मिसिंग है। तभी क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसे कन्वर्ट करना है मिन टर्म में, मतलब मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिसमें एक्स और वाई दोनों आए। समझ में आ रही बात? ये तो समझ में आया ना कि मिन टर्म क्या होता है। कि भैया मिन टर्म वो चीज होती है जिसमें जितने भी लिटरल हैं हमारे वो सारे आने चाहिए, और इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट हो रहा हो आपस में। ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं जैसे ये दो वेरिएबल लिख दिए हो गया, तो इनके बीच में या तो डॉट लगा दो या कुछ नहीं लगाओ, तो इसको हम प्रोडक्ट ही बोलते हैं। अब ये जब ये इस तरीके से आना चाहिए तो इसको हम एक वैलिड मिनटर्म बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। अब एक्स और वाई हैं जैसे मेरे, जरूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से आए। इनको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके इन द सेंस कि जो ये वेरिएबल है या जो ये तुम्हें लिटरल दिख रहे हैं इनको हम कैसे लिखेंगे। तो ये एक्स, एक तो जो इसकी नॉर्मल फॉर्म है उस तरीके से भी आ सकता है, या फिर ये एक्स बार करके भी आ सकता है। इसी तरीके से वाई वाई की तरह भी आ सकता है और वाई बार करके भी आ सकता है। ठीक है ना? तो y और y बार का मतलब इन दोनों के बीच में अंतर ये होता है कि y जो भी है बिल्कुल उसका रिवर्स या उसका उल्टा एक तरीके से y बार है। ठीक है। अगर y की वैल्यू 1 है बाय चांस तो y बार की वैल्यू 0 होगी, या उसकी 0 है तो उसकी 1 होगी, बिल्कुल उल्टा। तो ये होता है। तो इस तरीके से कुछ भी हमारी मिनटर्म आ सकती है। अब कुछ भी क्या आएगी वो इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करके पता चलेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना तो समझ में आ चुका है, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो x प्लस वाई को मुझे मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो जो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितनी भी इसकी टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म है इसमें, उन दोनों में सारे लिटरल हमें कैसे भी करके घुसाने हैं। अब यार बात ये आती है कि घुसाएंगे कैसे। पहले वाले में तो खाली x है तो y कैसे डालूं जबरदस्ती, और दूसरे में y है तो x कैसे डालूं। डालने का तरीका ये होता है, जो भी मिसिंग है, जैसे पहले वाले में जैसे ये x प्लस वाई है, यहाँ पे y मिसिंग है, यहाँ पे x मिसिंग है। तो पहले वाले के केस में जब मैं y डालूंगा तो y मुझे इस तरीके से डालना है कि उसके जितने भी कॉम्बिनेशन हो वो आए। तो y के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं देखो मैंने तुम्हें भी बताया। जो भी ये लिटरल होता है या तो ये ऐसे होगा अपनी नॉर्मल फॉर्म में, या y बार इस तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं x के साथ या y लिखूं तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x y, या फिर एक्स वाई बार। ये दो पॉसिबिलिटी है भाई। एक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, जबरदस्ती किसको घुसा रहा हूँ, वाई को। तो वाई को या तो जैसे उसकी नॉर्मल फॉर्म में वैसे लिखूं या उसके सर में बार लगा के लिखूं। तो ये दो ही मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। अब अगर मैं दूसरी वाली के लिए देखूं, जो दूसरी टर्म है वहां पर क्या सिर्फ y है, तो वहां किसे डालना है, x को। तो x को या तो मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ जो नॉर्मल फॉर्म है, या x के सर में बार लगा के। तो भाई दूसरी वाली के केस में या तो x y बनेगा, या फिर अगर मैंने x का बार डाला है तो x का बार और y बनेगा। ठीक है।
तो जो ये पहली वाली चीज है इसको हम बोलेंगे ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स इन कौन सी फर्स्ट टर्म इक्वल टू ये हो गए। इसी प्रकार से जो तुम्हारा दूसरा वाला है इसके लिए क्या होगा, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स इन सेकंड टर्म, ये हो गए। अब आखिरी में भैया ये दो तो हमें निकाल लिए, अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इनको जब ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, एक्स वाई प्लस आ जाएगा बीच में एक्स वाई बार, फिर आएगा प्लस बीच में, फिर क्या है एक्स वाई, फिर है प्लस एक्स बार बाय। अब इसमें से ऐड करने के बाद इस तरीके से लिखा, फिर हमें इसमें से जो डुप्लीकेट टर्म्स है उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कौन सी है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो ये एक ही बार आएगी, ये दिख रहा ना, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, तो इसको मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा एक्स वाई, उसके बाद प्लस एक्स और वाई बार। ठीक है, ये वाली आ गई, फिर उसके बाद आएगी प्लस एक्स बार वाई, एक्स बार वाई। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पे कितनी टर्म बनी टोटल, एक ये है टर्म, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ठीक है, तो ये मेरे पे जो तीन टर्म बन रखी हैं, अब इन तीन टर्म में ये ध्यान दो, जो पहला वाला है जिसमें लिखा है एक्स वाई, इसमें दोनों लिटरल हैं, दूसरे वाले में भी दोनों लिटरल हैं और तीसरे वाले में भी दोनों लिटरल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है मिन टर्म्स में। अब इसमें कितनी मिन टर्म्स हैं, देखो पहली वाली मिन टर्म ये है, दूसरी मिन टर्म ये है और तीसरी मिन टर्म ये है। ये तीन टर्म है जो तीनों अपने आप में मिन टर्म है, क्योंकि इसमें दोनों लिटरल आ रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों का जो ये एडिशन हो रहा है ये पूरे को बोलते हैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म भी बोल देते हैं या कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म क्या हुई कि कभी भी हमने किसी एक बुलियन एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि उसमें मिन टर्म, सारी जो टर्म्स हैं वो मिन टर्म्स हैं और उनका सम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब हमने एक एक्सप्रेशन को सम ऑफ मिन टर्म्स की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मिन टर्म समझ में आ गया, साथ में मिन टर्म्स और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के बीच का जो डिफरेंस है और ये दोनों आपस में होती क्या चीजें हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसको समझने के बाद तुम क्या करोगे, एक क्वेश्चन दूंगा उसकी प्रैक्टिस जरूर करोगे। तो ये है क्वेश्चन, कन्वर्ट ए बी प्लस सी टू मिन टर्म्स, कर लोगे ना? क्या करोगे इसमें, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग का बता देता हूँ भाई। ए बी वाले के साथ सी मिसिंग है, तो सी के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक तो सी खुद आएगा, एक सी का बार, वो डाल के तुम एक बार लिखोगे। अब दूसरे वाले में सी है पर यहाँ कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ए बी मिसिंग है, तो ए बी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक तो ए बी पूरा का पूरा ऐसे ही बनेगा, एक ए बी दोनों के ऊपर बार ऐसा बन सकता है, एक ए तो बी के ऊपर बार और एक ए के ऊपर बार तो बी, तो ये चार कॉम्बिनेशन इन जो मिसिंग है ए बी इसके बन सकते हैं इस दूसरी वाली टर्म में। फिर क्या करोगे, इसके बाद इनका सम करोगे, डुप्लीकेट टर्म को हटाओगे और आखिरी में अपना आंसर मिन टर्म में लिखोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर ये आंसर आया, तभी बताऊंगा तुम्हें कि वो सही है कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम मैक्स टर्म्स को और जो कैनोनिकल फॉर्म है उनको कैसे डिराइव करते हैं ट्रुथ टेबल की मदद से, वो सब आगे कवर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक सब क्लियर होगा, और फिर इसी उम्मीद के साथ कि तुम प्रैक्टिस करोगे अपनी तरफ से, फिर मैं मिलता हूँ तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में।